नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार हेतु मैं पूरे प्रदेश भर में विभिन्न निकायों में जा रहा हूं। जो उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, जनता में जो उत्साह दिख रहा है और विशेषकर महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है, युवाओं में जो उत्साह दिख रहा है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि शहरों की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रसन्न है, संतुष्ट है और निश्चित रूप से चुनाव में अधिकांश निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत उत्साहजनक वातावरण है। अनिश्चित रूप से जानकारी वक्त पर पार्टी की देनी चाहिए। वक्त मतलब धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए उस प्रॉपर्टी का उपयोग होना चाहिए। पर जिस प्रकार से वक्त के नाम पर जो लोगों ने संपत्तियां बनाई, उसे बेचा भी, तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे। ये सही है कि बिल्डर नहीं आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़े दिन में उसका समाधान होगा और हम स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये स्काई वॉक के लिए तो दोषी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने अनावश्यक रूप से राजनीति करने के लिए स्काई वॉक के काम को रोका। नगरीय निकाय के चुनाव है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल। 5 साल में किस शहर के लिए क्या किया ये तो बताएं। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, नगरीय निकाय के चुनाव के प्रचार में जा रहे हैं और नगरों के लिए क्या किया, राजधानी रायपुर के लिए क्या किया। एक बड़ी उपलब्धि 5 साल की, जहां पर वो 5 साल रहे हैं। पूरे प्रदेश की सत्ता का बागडोर उनके हाथ में थी। शहरों की दुर्दशा करके राज्य में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास आप देख लो। क्यों भूपेश बघेल जी को याद नहीं है 2003 से पहले का समय? किसानों की दुर्दशा कर रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। किसानों के धान को रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट किया गया, पानी में डुबा डुबा कर रिजेक्ट किया जाता था। धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आई और किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पर ये जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम, एक एक बात पर 5 साल झूठ बोला। 2500 रुपया क्विंटल धान का देंगे। मैं ढूंढता हूँ छत्तीसगढ़ में कोई एक किसान जिसके धान की कीमत उसको 2500 रुपए मिला हो। 4 किस्तों में दिया, चौथे किस्त में कटौती की। आज हम 3100 रुपया क्विंटल का भाव दे रहे हैं। पैसा को एक मुश्त दे रहे हैं किसानों को। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को छला है, गरीबों को छला है, लोगों को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी में आज जो घमासान मचा हुआ है, 5 साल भी उसी तरह से इनके बीच आपस में झगड़े थे। 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता पीसी है, आज विपक्ष में है, तब भी लड़ रहे हैं। कोई किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, कोई किसी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में लगे हैं, कोई किसी को टिकट दिला रहे हैं, कोई किसी की टिकट कटाने में लगे हुए हैं, कोई किसी को हराने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो समाप्ति की ओर है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़े। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका।